मुझे न सिखाओ, घंटे पे फेम क्योंकि बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख देंगे बाल के तोड़, मरवा कितनी छुरी के रुनाल के डैश अपनी दिल्ली। हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इंडक्टर के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल 3 ही कंपोनेंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आर एल एंड सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो रेजिस्टेंस, रजिस्टर और तुम कैपेसिटर के बारे में जानते हो। अब एक मेन कंपोनेंट आता है जिसका नाम है इंडक्टर। लेकिन ऐसा होता है कि 12th पास भी कर लेते हैं बच्चे, फिर भी इंडक्टर की फील नहीं आती, इंडक्टेंस का मतलब समझ में नहीं आता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास रजिस्टर है, तो रजिस्टर एक प्रकार की डिवाइस होती है जो करंट का अपोज करती है। समझे कि नहीं समझे? बहुत ध्यान से सुनना, करंट का अपोज करना। और रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि रेजिस्टेंस में हमें पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलता है कि अगर मान लो कि इसमें से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है और इस पॉइंट पे मान लेते हैं 10 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? इस पॉइंट पे होगा 8 वोल्ट। एक चीज़ हमें जानते हैं। इसी तरीके से एक इंडक्टर नाम की भी एक डिवाइस होती है। तो आखिरकार समझते इंडक्टर क्या है। इंडक्टर इज अ डिवाइस विच ट्राई टू प्रिवेंट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट फ्रॉम चेंजिंग। देखो, इस बात को बहुत ध्यान सुनना कि इंडक्टर एक प्रकार की डिवाइस है जो करंट के चेंज को अपोज करती है। जब करंट चेंज होगा तब अपोजिशन होगा, अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो कोई अपोजिशन नहीं है, याद रखना। जबकि रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस वो डिवाइस हो जो करंट का अपोज करती है। देखो, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा। और कई बार देखो, इंडक्टर इतना आसान है इसकी हद नहीं है, क्योंकि इंडक्टर तुम घर पे ही बना सकते हो। आखिरकार कहोगे इंडक्टर तो अरे अजीब बात कर रहे हो, कैसे बना लेंगे? तो हम कहेंगे कि आखिरकार तुमने सोलोनाइड और टोराइड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तुम कहोगे यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। हम कहेंगे रुक जा बेटा, अरे बेटा इस तरीके से कॉइलिंग करी होगी कि नहीं करी होगी कभी? तुम कहोगे अरे भैया प्रैक्टिकल थोड़ी बता रहे हो, कुछ ऐसा बताओ कि और समझ में आए। तो मैं कहूँगा देखो, ये अपने पास है वायर, देखो वायर है, इसको इस तरीके से क्या कर दो, रोटेट कर दो, इसके ऊपर क्या कर दो, रोटेट कर दो। तो ये क्या बन गया है? ये इंडक्टर बन गया। लो, मतलब तुम्हारे पास ये वायर था ना, अब इसी को इंडक्टर बोलना स्टार्ट कर देंगे। अब बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो अब तो देखो तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए। देखो यही इंडक्टर है, समझे कि नहीं समझे? देखो ये सोलोनाइड है तुम्हारा, तो इसी को इंडक्टर बोलते हैं। वैसे जब तुम हायर क्लासेस पढ़ोगे, बीटेक में पढ़ोगे, तो तुम्हें मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा कि देखो ऐसा ही नहीं कि सोलोनाइड को इंडक्टर बोलते हैं। या फिर ये सोच लो कि जिस कंडक्टर के पास इंडक्टेंस है उसे हम इंडक्टर बोलेंगे। कि जिस तरीके से देखो रेजिस्टेंस सिर्फ यही थोड़ी होता है कि रजिस्टर यही थोड़ी होता है कि जो कलर कोडिंग वाले रहते हैं, जो करंट का अपोज करता है उसे रजिस्टर बोलते हैं। उसके अंदर जिसके अंदर रेजिस्टेंस है वो रजिस्टर है। इसी तरीके से जिसके पास इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है वो इंडक्टर है। बस सिंपल सा आसान। अब बात करना शुरू करते हैं इंडक्टेंस के ऊपर, जिसने सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा है, जिसका नाम है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस वही एल है जो बेसिकली कई प्रकार के इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो मैं कहूँगा कि अभी सिर्फ तुम इंडक्टेंस के ऊपर कोर करना, क्योंकि जो सेल्फ इंडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन कंपैरिजन टू सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन। वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूँगा कि सिर्फ अभी तुम्हें इंडक्टेंस का मतलब समझना है। तो मैं क्या कहूँगा कि सबसे पहले एक सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो इंडक्टेंस की। तो ये रही अपनी सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। देखो समझो अब आखिरकार इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो
तो बेसिकली इंडक्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के चेंज का अपोज करती है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट का अपोज करती है, जबकि इंडक्टेंस करंट के चेंज का अपोज किया जाता है। मुझे पता है अभी बहुत कुछ फील नहीं हुआ होगा। सुन लो, अब देखो, मान लो कि ये एक मीटर लगा है, मान लो एक एमीमीटर लगा जो करंट की वैल्यू मेज़र करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि मान लो, अभी मानना है कि ये ना कहना कि रेजिस्टेंस है नहीं तो कहाँ से इसमें करंट आ रहा, फलाना ढकाना, नहीं। मान लो बैटरी है, हमें मान के चलते हैं कि इसके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। मान लिया 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये मीटर, मान लो ये स्विच है, क्या स्विच है, तो मान लो स्विच ऑफ है तो इस मीटर ने करंट की वैल्यू मेज़र करी 0 एम्पियर। अच्छी बात है, जब करंट फ्लो हो ही है तो 0 एम्पियर है। जैसे ही हमने क्या कर दिया है, स्विच ऑन कर दिया है, तो इसके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो तब जाके इसने करंट की वैल्यू मेज़र करी 2 एम्पियर। कन्फर्म? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब हमने क्या किया कि स्विच, अभी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इस स्विच को किया हमने ऑफ। जैसे ही हमने इसको ऑफ किया तो इसकी करंट की वैल्यू हो गई क्या, 0 एम्पियर। आसान सी बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब कहानी आती है इंडक्टर की। मान लो हमने लगाया इंडक्टर, एमीमीटर, बैटरी, सारी कहानी वही है, बस इसमें हमने इंडक्टर लगा दिया है। मान लो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो अभी, और इसके अंदर वही 2 एम्पियर वाली बात है, समझ में आ जाएगी। देखो, या फिर सोच सकते हैं कि हमने सोलोनाइड लगाया है, मतलब इसके अंदर इंडक्टेंस है, इतना समझो। तो अभी इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी स्विच ऑफ है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, 0 एम्पियर है। अच्छी बात है, समझे कि नहीं समझे? जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया तो तुरंत इसके अंदर 2 एम्पियर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, 2 एम्पियर से तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। हम मान के चलते हैं, देखो, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ लगा है इंडक्टर। जैसे ही यहाँ करंट आएगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इस करंट का अपोज कर देगा बराबरी से। क्या करेगा, इसका कर देगा अपोज। अब तुम कहोगे कि इस इंडक्टर के पास करंट कहाँ से आया है। हम कहेंगे कि देखो बेटा, हम कहेंगे इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो कि जैसे इसमें से करंट, देखो अभी मान लो 0 एम्पियर था और तुम्हें पता है 0 एम्पियर से 2 एम्पियर होने वाला है, मतलब करंट की वैल्यू चेंज होगी। 0 से 2 एम्पियर आ रहा है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही, करंट की वैल्यू चेंज होगी, ये हो जाएगा एक्टिवेट। तो ये क्या करने, अपोज करना स्टार्ट कर देगा। और जब तुम जानते हो करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट होता है। तो ये वही है कि इसने अपोज किया किसकी हेल्प से, इंड्यूस्ड करंट की हेल्प से। तो ये इंड्यूस्ड करंट है। अगर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज होना चाहता है तो इंड्यूस्ड करंट इसी का अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। समझे कि नहीं समझे? हम मान के चलते हैं कि 0 एम्पियर से लेकर 2 एम्पियर तक आने में से लगता है 20 सेकेंड। जस्ट मान लिया ताकि समझ में आए, कि बहुत जल्दी हो जाता है, जस्ट समझाने के लिए। तो इसका मतलब है कि 0, इसका जब मान ले 1 एम्पियर हो, मतलब मान लो हुआ 1 सेकेंड, मान के चलते हैं 1 सेकेंड हुआ, तो यहाँ पता है कितना करंट मेज़र करेगा। जैसे मान लेते हैं इसने किया 0.2 एम्पियर, कितना किया, 0.2 एम्पियर। या फिर जस्ट मान लेते हैं कि इसने 1 एम्पियर किया। जब मान लेते हैं कि अब 1 सेकेंड हुआ, जब मान लेते हैं कि इसका हुआ 5 सेकेंड, तो इसे पता क्या करेगा मेज़र, ये मान लो करेगा 0.5 एम्पियर करंट मेज़र। जब मान लेते हैं इसका हुआ 15, तो मान लेते हैं इसको, मान लेते इसने किया 1.5 एम्पियर।
और जब मान लो हुआ 20 सेकंड तब जाके ये मेज़र करेगा 2 एम्पियर। तो हमने क्या देखा, देखो इसको इस ग्राफ की हेल्प से समझना कि जब इंडक्टर नहीं था, ये टाइम है, ये करंट है और मैक्सिमम वैल्यू है 2 एम्पियर। जब इसके अंदर इंडक्टर नहीं था तो करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ गई, ऐसे हुई, फिर कांस्टेंट हो गई। जब इसके अंदर इंडक्टर आ गया तो करंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ हुई, एकदम से नहीं हुई, 2 एम्पियर आई टाइम। मान लो कि यहाँ है 0 सेकंड तो यहाँ जाके है 20 सेकंड। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे धीमे धीमे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। आई बात समझ में कि नहीं आई है? इसको ये है इंडक्टर का काम। तो इसने क्या किया, इसका जैसे ही करंट चेंज हो रहा था इसने इसका अपोज कर दिया। तो मतलब अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर करंट को डिक्रीज करेगा। अब जस्ट कहानी उल्टी कर देते हैं, उल्टी कर दी हमने। तो अब हमने क्या किया, हमने ये स्विच कर दिया ऑफ। जैसे ही हम करेंगे स्विच ऑफ तो बेसिकली ये 2 एम्पियर से 0 एम्पियर आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अगर इसके अंदर इंडक्टर नहीं लगा तो तुरंत हो जाएगा। अगर इसके अंदर इंडक्टर नहीं लगा तो करंट की वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? लेकिन इसके अंदर लगा है इंडक्टर, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट हो रहा है डिक्रीज। तो क्या करेगा ये इंडक्टर, फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, क्योंकि ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होता है जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो, और फ्लक्स की वैल्यू तब चेंज हो रही है जब करंट चेंज हो रहा है। तो अब इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन होगा इसी के सपोर्ट में। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही थी सर्किट की तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अब क्या करना स्टार्ट कर देगा, इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, मान लो यहाँ तक कांस्टेंट गया, फिर जाके इसका ग्राफ इस तरीके से घटा। देखो इसका मतलब ये है कि इसे 2 एम्पियर से लेके 0 एम्पियर आने में कितना टाइम लगता है, 20 सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि जब 1 सेकंड हुआ होगा तो इसमें करंट की वैल्यू 1.9 एम्पियर मेज़र कर रहा होगा ये मीटर। जब ये मान लो 5 एम्पियर होगा तो ये 1.5 एम्पियर मेज़र करेगा। और ऐसे मान लो जब सॉरी ये 1 सेकंड और जब ये मान लो 20 सेकंड हुआ होगा तब जाके इसके अंदर 0 एम्पियर हुई होगी करंट। तो इसलिए इसका ग्राफ तुम्हें देखने को मिलता है इस तरीके से। मान लो यहाँ तक कांस्टेंट करंट आया, फिर इस तरीके से डिक्रीज़ होगा, एकदम से डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ बना के आएगा डिक्रीज़ होने पे। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन अब कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया इंडक्टेंस का थोड़ा और आप बताइए डिटेल में। अभी भी थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा है। हम बताएंगे, कोई कहेगा भैया अगर इंडक्टर की वैल्यू अगर ज़्यादा है कम है तो उसका मतलब क्या है, हम बताएंगे, घबराओ नहीं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 2 इंडक्टर हैं, एक इंडक्टर ये रहा और इसके अंदर भी हमने क्या लगा दिया, एमीमीटर, और यहाँ लगा दी वही बैटरी, अपन को मतलब नहीं है। और मान लो एक दूसरा इंडक्टर है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेटअप सेम है, बस इसका इंडक्टेंस हमने मान लिया है कितना है, 10 हेनरी, और इसका इंडक्टेंस हमने मान लिया है 2 हेनरी। सब कुछ वही सेम है। देखो अब देखो, मान लो कि इसके अंदर 2 एम्पियर करंट हो रही फ्लो और इसके अंदर भी 2 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रही है। मान लो इसने कहा 0 से 2 एम्पियर जाना चाहता है और इसमें भी 0 से 2 एम्पियर ही जाना चाहता है। तो एक चीज़ याद रखना कि 0 से लेके 2 एम्पियर तक जाने में इस वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा, मच टाइम, इन कंपैरिजन टू दिस। इसका मतलब ये है कि जिसके इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उसको अपना मैक्सिमम करंट गेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू कम है उसे कम टाइम लगेगा। अब जस्ट प्रोसेस उल्टा करते हैं,
अगर हम क्या करते हैं, हम स्विच ऑफ करते हैं, मतलब 2 एम्पियर से 0 एम्पियर आना है, तो जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लो इसे 2 एम्पियर से 0 एम्पियर आने में 8 सेकंड लगा, मान लेते हैं जस्ट। तो इसको 2 एम्पियर से 0 एम्पियर आने में 8 सेकंड से कम टाइम लगेगा। जैसे मान लो इसको टाइम लगा 2 सेकंड। इसी तरीके से इसका अपोजिट है, अगर मान लो इसे 0 से 2 एम्पियर जाना है तो इसे लगेगा 8 सेकंड, और जबकि इसे लगेगा 2 सेकंड। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। तो आखिरकार तुम इसे समझोगे तो एक बात समझ में आ रही कि नहीं, कि जो इंडक्टेंस है एक प्रकार का इनर्शिया नहीं लग रहा करंट के लिए, कि अगर करंट स्पीड पकड़ना, मतलब रेस्ट से स्पीड में आ रहा है, रेस्ट से मोशन में आ रहा है, तब भी इसका अपोज किया जा रहा है, और जब अगर मोशन से रेस्ट पे आ रहा है तब भी इसका अपोज किया जा रहा है। यही काम तो इनर्शिया का है, कि इनर्शिया किसी मास को ना रेस्ट से मोशन में जाने देना चाहता है, ना मोशन से रेस्ट में आने की कोशिश करने देता है। इसी तरीके से इंडक्टेंस है, कि इंडक्टेंस को भैया चेंजेस पसंद नहीं है। क्या? इंडक्टेंस को चेंजेस पसंद नहीं है। चेंज आया अपोज करेगा, बिल्कुल इंसान जैसा है। बस एक जगह खुश रहने दो, कोई चेंज ना करो, बदलाव नहीं लाओ ज़िंदगी में, जैसी ज़िंदगी चल रही वैसी चलने दो। तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि बात टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया है। तो इस बात से हमने क्या जाना है? हमने जाना है कि अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको चेंजेस आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, करंट को चेंज आने में। अगर इंडक्टेंस की वैल्यू कम है तो उसे कम टाइम लगेगा।